इन 14 दिनों में गाजा पट्टी पर इजराइल के हमलों में हमास के सैकड़ों ठिकाने तबाह हो चुके हैं। हमास के कम से कम 10 कमांडर और नेता मारे जा चुके हैं। हमले में गाजा पट्टी के सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए हैं। हजारों लोग विस्थापित होने के लिए विवश हैं। गाजा में एक तरफ इजराइल की एयर स्ट्राइक जारी है, वहीं बड़ी जमीनी हमले की भी तैयारी की जा रही है। गाजा बॉर्डर पर इजराइल के सैनिक बख्तरबंद गाड़ियां सिर्फ एक आदेश का इंतजार कर रही हैं। वहीं दूसरी ओर हमास की ओर से भी इजराइल पर रॉकेट दागे जा रहे हैं। राजधानी तेल अवीव में रॉकेट हमले वाले अलर्ट के सायरन बज रहे हैं। हमास की सैन्य शाखा का कहना है कि वो लंबे युद्ध के लिए तैयार हैं। वहीं लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह आतंकियों पर इजराइल की कार्रवाई जारी है। तो भारतीय प्रधानमंत्री ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से बात की है। इस बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने गाजा के अल अहली अस्पताल में नागरिकों की मौत पर दुख प्रकट किया। पीएम मोदी ने इस दौरान स्पष्ट किया कि भारत फिलिस्तीन के लोगों के लिए मानवीय मदद जारी रखेगा। क्षेत्र में आतंकवाद, हिंसा और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर अपनी चिंता जाहिर की। प्रधानमंत्री ने बातचीत के बाद सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, फिलिस्तीन अथॉरिटी के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से बात की। गाजा के अल अहली अस्पताल में नागरिकों की मौत पर अपनी संवेदना व्यक्त की। हम फिलिस्तीनी लोगों के लिए मानवीय सहायता भेजना जारी रखेंगे। क्षेत्र में आतंकवाद, हिंसा और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर अपनी गहरी चिंता साझा की। इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत की लंबे समय से चली आ रही सैद्धांतिक स्थिति को दोहराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश मंत्रालय की ओर से भी साफ कहा गया कि फिलिस्तीन मसले पर 2 राष्ट्र के सिद्धांत का मानते हैं। भारत ने साल 2000 से 2023 तक $29.5 मिलियन की मदद की है। इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध की वजह से गाजा के लोगों के लिए एक बार फिर से स्थिति बदतर हो गई है। तो इजराइल जो है वो गाजा में किसी भी समय जमीनी ऑपरेशन शुरू कर सकता है। इस बीच प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने सैनिकों से मुलाकात की, उनका जोश बढ़ाया, उनकी हौसला अफजाई की। गाजा पट्टी में इजरायली फाइटर जेट्स बमों की बारिश कर रहे हैं। इस बीच गाजा में जमीनी ऑपरेशन किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध के अग्रिम मोर्चे पर सैनिकों से मुलाकात की और उनका जोश बढ़ाया। אתם מוכנים להמשך? כן! אנחנו הולכים לנצח בכל העוצמה. אתם מוכנים? כן! כל עם ישראל עומד מאחוריכם, ואנחנו ניתן את המכה הקשה לאויבים שלנו כדי שנשיג ניצחון לניצחון. מוכנים? כן! इजराइल के रक्षा मंत्री ने साफ कहा कि उनकी सेना गाजा में जमीनी ऑपरेशन को तैयार है। वहीं इजराइल के वित्त मंत्री ने दावा किया है कि इजराइल हमास को बहुत जल्द खत्म कर देगा। वहीं इजराइल युद्ध के वक्त किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हमास का समर्थन कर रहे तुर्की से अपने राजदूत को वापस बुला लिया है। तो जो बाइडेन के बाद ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक भी इजराइल के पीएम से मुलाकात करने के लिए तेल अवीव पहुंचे। इजराइल को पूरे समर्थन और मदद का भरोसा दिया। इजराइल की राजधानी तेल अवीव पहुंचने पर ब्रिटेन के पीएम का खुद बेंजामिन नेतन्याहू ने गले लगाकर स्वागत किया। इस दौरान ऋषि सुनक ने कहा कि हम इजराइल के साथ मजबूती से खड़े हैं। I'm here to express my solidarity with the Israeli people. You have suffered an unspeakable, horrific act of terrorism, and I want you to know that the United Kingdom and I stand with you. इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने मदद और भरोसे के लिए ऋषि सुनक को धन्यवाद कहा। 8 years ago, Prime Minister, the civilized world stood with you in your darkest hour. This is our darkest hour. It's the world's darkest hour. We need to stand together, and we want to win. ब्रिटेन के पीएम ने सऊदी के क्राउन प्रिंस के साथ भी बैठक की और गाजा के हालात पर चर्चा की। इस दौरान गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए दोनों नेता सहमत हुए। तो जी न्यूज आपको इजराइल से वॉर की हर तस्वीर, हर अपडेट दिखा रहा है। आपको बताएं कि जी न्यूज के संवाददाता विशाल पांडे इजराइल में गाजा पट्टी के बहुत ही करीब किबुत्ज नीर ओज पहुंचे। उनकी ग्राउंड रिपोर्ट देखिए।
जी न्यूज इस वक्त गाजा बॉर्डर पर गाजा पट्टी के बेहद नजदीक नाहल ओज किबुत्स में पहुंचा है। ये किबुत्स भी हमास के आतंकियों के हमले का शिकार हुआ है। इस कार पर जो हमास के आतंकी आए थे उन्होंने गोलियां चलाई, लोगों को मारा और इस कार में से कुछ लोगों को किडनैप करके भी हमास के आतंकी अपने साथ ले गए। इस किबुत्स में हमास के आतंकियों ने नरसंहार किया। ये जो घर आप देख रहे हैं, ये घर पूरी तरह से जला दिया। एक घर का ये बॉम्ब शेल्टर है। जब इस घर पर हमास के आतंकियों ने हमला किया तो इस परिवार ने अपने आप को इस बंकर के अंदर लॉक कर लिया और दरवाजा बंद कर लिया और अंदर परिवार छिपा हुआ था। लेकिन हमास के आतंकियों ने ब्लास्ट कर इस दरवाजे को तोड़ दिया। कैमरामैन जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, दक्षिण इजराइल। तो दुनिया में इस वक्त वॉर छिड़ा हुआ और इस जंग का फायदा उठाते हुए जो चीन अपनी परमाणु ताकत बढ़ा रहा है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने चीन की चालबाजी पर एक बड़ा खुलासा किया। अमेरिकी रक्षा विभाग की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन लगातार अपनी न्यूक्लियर क्षमता बढ़ा रहा है और इसके लिए एडवांस टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर रहा है। 212 पन्नों की रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन परमाणु हथियारों का बड़ा जखीरा जमा कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया कि रूस यूक्रेन युद्ध से सबक लेकर अब चीन खुद को और बड़ी परमाणु शक्ति बना रहा है। ऐसा करके वो ताइवान के मुद्दे पर उसे घेरने वाले देशों को भी एक तरह से काबू में रखने की सोच रहा है। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई कि चीन पारंपरिक हथियारों के इस्तेमाल से एक नई अंतर महाद्वीपीय मिसाइल प्रणाली तैयार करने में जुटा है। अगर ऐसी मिसाइल बन जाती है तो इससे अमेरिका के कई राज्यों तक हमले हो सकते हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चीन के पास इस वक्त 500 न्यूक्लियर बम है। चीन की इस न्यूक्लियर तैयारी से सबसे ज्यादा खतरा अमेरिका को। अगले महीने सैन फ्रांसिस्को में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन के मौके पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच बैठक होने वाली है। बैठक से पहले इस रिपोर्ट का मकसद चीन की बढ़ती सैन्य क्षमताओं का पता लगाना है। तो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने दूसरी सूची जारी कर दी और इस बीच सूची में 88 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 88 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। वहीं कांग्रेस की जारी पहली लिस्ट में 3 विधानसभा सीटों के उम्मीदवार भी बदले गए हैं। दतिया विधानसभा सीट से अवधेश नायक की जगह राजेंद्र भारती को उम्मीदवार बनाया गया है। पिछोर विधानसभा सीट से शैलेंद्र सिंह की जगह अरविंद सिंह लोधी को टिकट दिया गया है। वहीं गोटेगांव विधानसभा सीट से शेखर चौधरी की जगह नर्मदा प्रसाद प्रजापति को उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए दीपक जोशी को खातेगांव विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार बनाया गया है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं और कांग्रेस अब तक 230 सीटों में से 229 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जो लिस्ट जारी होने के बाद अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर जमकर भड़ास निकाली। 1 मिनट में देखिए पूरी खबर। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन की खबरें थी, लेकिन कांग्रेस ने करीब सभी सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए और समाजवादी पार्टी के लिए एक भी सीट नहीं छोड़ी, जिसके बाद अखिलेश यादव कांग्रेस पर भड़क गए। जब रिजल्ट आया, घोषित की गई सीटें, तो समाजवादी पार्टी शून्य रही। अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग, न अपनी हम सूची देते कांग्रेस के लोगों को। वहीं दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीजेपी नेताओं पर दिए बयान के बाद जेडीयू और बीजेपी के फिर से साथ आने के कयास लगाए जा रहे हैं। मोतिहारी में महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह के मंच से बीजेपी सांसद की तरफ इशारा करते हुए नीतीश कुमार ने बीजेपी को दोस्त बताया। हमारा तो दोस्तिया कहीं खत्म होगा, जब तक हम जीवित रहेंगे आप लोगों के साथ भी मेरा संबंध रहेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी के गाजियाबाद में आज देश की पहली रैपिड रेल का उद्घाटन करेंगे। 1 मिनट में पूरी खबर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूपी के गाजियाबाद में रैपिड रेल के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे।
पीएम मोदी सुबह 11 बजे गाजियाबाद पहुंचेंगे और साहिबाबाद स्टेशन से देश की पहली रैपिड रेल नमो भारत को हरी झंडी दिखाएंगे। दिल्ली मेरठ कॉरिडोर के पहले चरण में नमो भारत ट्रेन साहिबाबाद से दुहाई के बीच 17 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। रैपिड रेल में कुल 6 कोच होंगे, जिनमें 1 प्रीमियम और 5 स्टैंडर्ड कोच होंगे। रैपिड रेल में महिलाओं के लिए अलग से कोच होगा। ट्रेन में एक बार में 1700 लोग सफर कर सकेंगे। रैपिड रेल की अधिकतम रफ्तार 160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। वहीं कांग्रेस ने रैपिड रेल का नाम नमो भारत रखने पर सवाल उठाए हैं। करने तो दीजिए, अब जब वो अपने नाम से स्टेडियम बनवा सकते हैं। पुरानी परंपराएं तो ये होती थी, लोग याद में बनवाते हैं, दूसरे लोग बनवाते हैं। अब प्रधानमंत्री जी क्यों बनवा रहे हैं, इसका जवाब तो प्रधानमंत्री से पूछिए। प्रधानमंत्री मोदी ने मार्च 2019 में दिल्ली मेरठ रैपिड रेल प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी थी। 82 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट के जून 2025 तक पूरा हो जाने की उम्मीद है। Zee News।